उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक साथ दो धार्मिक स्थलों पर एमडीए द्वारा लगाए गए तालों के बाद से स्थानीय लोगों में खासा रोष उत्पन्न हो गया है, जिसके कारण श्रद्धालु धार्मिक स्थलों के बाहर ही पूजा अर्चना करने के लिए मजबूर हैं। इसमें अब हिंदू संगठनों ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए विकास प्राधिकरण को धरना प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है। देश में भाजपा की सरकार और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार होने के बावजूद जनपद मुरादाबाद में भगवान को ही ताले में बंद कर दिया गया। दरअसल पूरा मामला नया मुरादाबाद के सेक्टर 13 और सेक्टर 16 में स्थित पार्कों में बने पूजा स्थलों से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार विगत शनिवार मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के वीसी अपनी टीम के साथ पहुंचे और मौका मुआयना करते हुए दोनों धार्मिक स्थलों पर ताले लगा दिए गए। प्राधिकरण उपाध्यक्ष का कहना है कि पार्कों में गंदगी की शिकायत थी, जिसको लेकर उनके द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण के दौरान ही उनके द्वारा ये कहा गया कि जब तक सफाई व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती तब तक यहाँ पर ताला लगाया जा रहा है। सफाई व्यवस्था होने के बाद सब काम सुचारू कर दिए जाएंगे। स्थानीय लोगों ने इन मंदिरों से जुड़े आपसी विवाद भी बताए हैं। विवाद कुछ भी क्यों न हो, बहरहाल पिछले 4 दिनों से सेक्टर 13 में नर्मदेश्वर महाराज और सेक्टर 16 के मंदिर में ओंकारेश्वर भोलेनाथ भगवान ताले में बंद हैं और उनके भक्त दरवाजे के बाहर खड़े होकर ही पूजा करने के लिए मजबूर हैं। इस प्रकरण में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष मधुसूदन हुल्गी कहते हैं कि उनके द्वारा स्थानीय लोगों से कहा गया है कि कमेटी बनाने के बाद जिम्मेदार लोग इसका रखरखाव कर सकेंगे। दान पात्र की रकम का कोई हिसाब नहीं दे पाया है, जिसको लेकर उनके द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं। सफाई व्यवस्था के लिए कर्मचारियों को लगाया गया है। मंदिर प्राधिकरण के पार्क के एरिया में बना था, परंतु आस्था से जुड़ी हुई बात को लेके हमने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है। परंतु जहाँ पे मंदिर बना है उसके आसपास इतनी गंदगी है, उसमें कोई साफ़ सफाई नहीं हुई है। अब एमडीए का बाउंड्री वॉल को तोड़ के गेट बना दिया गया है, उस पर भी अभी तक उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। बस हमने वहाँ पे ताला लगाया ये सूचना देने के लिए, और हमेशा यही रहता है सूचना शासन से भी और प्रशासन से भी कि हमें साफ़ सफाई रहना चाहिए। जब हम लोग साफ़ सफाई में रहते हैं तो हम हमारे भगवान जी को भी साफ़ सफाई में रखना चाहिए। तो ये हमारा अनुरोध वहाँ के लोगों से ये था कि आप लोग सब एकजुट के अगर हमसे कह देंगे कि हम लोग आगे से इस परिसर को साफ़ रखेंगे ताकि यहाँ पे लोग आना जाना अच्छा लगेगा, संचारी रोगों का नियंत्रण बना रहेगा, तो उसका ताला उसी दिन खुल जाता। लेकिन उसके बाद कोई अभी तक आज तक नहीं अप्रोच किया है कि हम ये साफ़ रखेंगे। वहाँ के लोग ही इच्छुक नहीं हैं मंदिर परिसर को ठीक रखने में। पूजा मैं भी करता हूँ, हर दिन पूजा करता हूँ, और जहाँ पे मैं पूजा करता हूँ उस एरिया को मैं बहुत साफ़ रखता हूँ, क्योंकि उससे आस्था जुड़ी रहती है, बिलीफ जुड़ा रहता है। तो जब लोग मिलजुल के एक साथ होते हैं तभी हम उस परिसर को साफ़ रख पाएंगे, उस परिसर को क्लीन रख पाएंगे। तो बंद नहीं रहेगा। अब इसमें निर्णय ये लिया गया है, वहाँ पे जितने भी सोसाइटी मेंबर्स हैं, 10 हो 15 हो, वो लोग सब लोग मिलके वहाँ पे एक सोसाइटी बनाएंगे। RWA कहा जाता है उसको। RWA के माध्यम से उसको साफ़ रखा जाएगा। कॉलोनियों में रखा जाता है, सारे कॉलोनी में RWA बने। RWA अपना एक इंस्टीट्यूशन उन्हीं लोगों के माध्यम से बना हुआ है। कौन कहेगा कि आप लोग कूड़ा फेंको, हम जाके घूमते फिरते रहेंगे? कोई नहीं कहेगा। यही कहेगा कि कूड़ा फेंको यार, उसको साफ़ रखो। RWA को ही हैंड ओवर किया जाएगा। और उस मंदिर के संबंध में एक और इशू जो किसी को नहीं पता था वो ये था कि दान पेटी में जो भी दान डालता है उस पर किसी का नियंत्रण नहीं था, सिर्फ 2-3 लोगों का नियंत्रण था, जहाँ पे वो लोग ये गलत मैसेज फैला रहे हैं। अगर उसी दान पेटी के पैसे से साफ सफाई रखते हैं, उस सफाई के लिए मैं खुद आगे बढ़कर वहाँ पे सहयोग करूँगा एमडीए के कर्मचारी को लाकर। इनफैक्ट वहाँ पे मैंने एक चपरासी भी लगाया, एक सफाई कर्मी को भी लगाया है, ताकि ये ध्यान रखे कि मंदिर के परिसर में साफ करने के लिए यहाँ के लोगों को हेल्प किया जाए। तो बंद नहीं रहेगा, बंद नहीं होगा। अब आगे भी अगर लोग ऐसे ही कहेंगे तो ये तो लोगों के ऊपर रहेगा अपनी आस्था को बचाने की। जबकि नया मुरादाबाद के सेक्टर 13 और सेक्टर 16 के स्थानीय निवासियों द्वारा इस तरह अपनी बात को रखा गया। मंदिर में शनिवार दिन सुबह 11 बजे के आसपास बीसी साहब बिल सचिव के आए हैं और उन्होंने लोगों से पूछताछ करी कि भाई मंदिर किसकी परमिशन से बना है, क्या सीन है इसका, कब से बना है। तो उन्होंने उनके स्टेटमेंट लिए और यहाँ रख रखाव को लेके कहीं यहाँ सफाई नहीं है, कपड़े सूख रहे हैं, फलाना ढिमाका, लोगों ने शिकायत करी है, मंदिर में तुम लोगों को आने नहीं देते हो, दमंग लोगों की प्रवृत्ति, लोग यहाँ मंदिर में कब्जा करे बैठे हैं और मंदिर में आने नहीं देते। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब लोग सौहार्दपूर्वक पूजा करते हैं यहाँ पे और सभी लोगों के सहयोग से मंदिर बना है। पार्क का कोई भी यहाँ
पार्क के आसपास का सेक्टर 13 कोई भी आदमी मंदिर का विरोध नहीं करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यहाँ रख रखाव ठीक नहीं है, ये नहीं है, परमिशन नहीं है और यहाँ कमेटी नहीं है, फलाना नहीं है, हमारे दुनिया भर की बातें करके उस सचिव को उन्होंने डांटा, बोले आज तक शाम तक इसमें ताला नहीं लगा तो इसको और तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा मैं। उसके बाद में वो यहाँ से चले गए और दोपहर के बाद में किसी समय पे आए, हम तो यहाँ थे नहीं, और पंडित जी से ताला लगा के चाबी लेके चले गए। परेशानी आप देख सकते हैं, सारे लोग मंदिर के बाहर खड़े हुए हैं और वो पूजा अर्चना करना चाहते हैं मंदिर में बीसी साहब ने ताला लगा दिया है। तो वो सभी चाहते हैं, हाथ जोड़ के सभी का विनम्र निवेदन है कि ताला खोल दिया जाए और हमें पूजा अर्चना करने की अनुमति दे दी जाए। किस तरह की परेशानियां हो रही हैं, फिर कहाँ जा रहे होंगे, किस तरह से पूजा कर रहे हैं, फिर मंदिर परेशानी घर में कर रहे हैं, घर में ही पूजा कर रहे हैं और थोड़ा दुखी हो रहे हैं क्योंकि अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि यहाँ पे आरती, दोनों टाइम आरती होती थी, सभी लोग नियमित रूप से दर्शन करने आते थे। मामला ये है कि यहाँ पे पता चला कि जो है वीसी साहब आए थे, एब्सेंस में ताला जो है यहाँ लगा दिया, जिससे कि हम लोग को पता नहीं चला और हमारी पूजा अर्चना में जो सुबह शाम होती है उसमें व्यवधान आ रहा है। कब से बंद है? ये सैटरडे को। तो अब किस तरह से यहाँ पूजा करने वाले आ रहे हैं? पूजा बाहर खड़े होकर करते हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं उनके सामने? दिक्कतें ये आ रही हैं कि ईश्वर जो हमारे उनको भोग नहीं लग पा रहा है, जो हमारे भोलेनाथ है उनको जो उनकी पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे, जिसके लिए कि हम यहाँ आते हैं और सबकी श्रद्धा यहाँ मंदिर के साथ है। मुझे सूचना मिली कि शनिवार को यहाँ कोई बीसी आए एमडीए के, उन्होंने मंदिर का ताला लगाया और जो है यहाँ के कुछ लोगों से उन्होंने वार्तालाप की। तो ऐसी कोई विषय या ऐसा कोई बात नहीं है कि मंदिर में ताला लगाया जाए। हर पार्क में और हर महानगर में या हर जिले में पार्कों में मंदिर का निर्माण के लिए कहीं से कोई आदेश नहीं है ऐसा, क्योंकि यदि यहाँ के लोग, यहाँ जन सामान्य लोग रह रहे हैं, समाज के लोग रह रहे हैं, तो उनको एक पूजा की स्थान की भी ज़रूरत है। तो अगर यहाँ मंदिर है तो मंदिर से किसी को कोई आपत्ति नहीं है और मैं समझता हूँ ये आपत्ति होनी भी नहीं चाहिए हिंदू समाज के लिए। अगर बीसी साहब ने यहाँ ताला लगाया है, अगर वो ताले को नहीं खोलते हैं तो विश्व हिंदू परिषद जन आंदोलन करेगा। और यहाँ हमें मजबूर करेंगे कि हम सड़कों पर उतर के आए, बैठें। और माननीय योगी जी ने जो आदेश दिया है कि मंदिर, गौशालाएं, गौवंश सभी के लिए उन्होंने इतनी अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन फिर भी जो है बीसी ने ये बहुत ज़्यादा गलत काम किया है कि मंदिर में ताला लगाया जाए। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण की आवासीय योजना नया मुरादाबाद योजना के सेक्टर 13 और सेक्टर 16 में धार्मिक स्थलों पर लगाए गए तालों को लेकर जिला प्रशासन की पहल पर अब तालों को खोल दिया गया। साथ ही कहा गया है कि कुछ गलतफहमी की वजह से इस कार्य को किया गया था, लेकिन सच्चाई जानने के बाद तालों को खोल दिया गया। प्राधिकरण उपाध्यक्ष द्वारा कहा गया है कि हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे। धार्मिक स्थल सभी का है और उसके आसपास गंदगी हो रही थी, जिसको लेकर सफाई करने के निर्देश दिए गए और जब तक सफाई नहीं हो जाती इसलिए ताला लगाया गया था। सफाई हो जाने के बाद तालों को अब खोल दिया गया है।